गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। कल जो है हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर कर लिया था। आज हम बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे मूव ऑन करना शुरू करते हैं। ठीक है, दोबारा इंट्रो लिखने की ज़रूरत है बच्चों, लिख देते हैं फिर भी। इट्स ट्रिग्नोमेट्री ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन रीड करते हैं। उसको करने से पहले क्वेश्चन ने क्या कहा बच्चे, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल्स, यदि एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले इन तरह के क्वेश्चंस को करना कैसे है। आपने 9th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, जहाँ पे आपने एक प्रोसीजर पढ़ा है, गिवन टू प्रूफ, है ना। वही प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो होगा। सबसे पहले गिवन क्या है आपको कि एंगल ए एंड एंगल बी दोनों क्या है, एक्यूट एंगल्स। इट मीन्स कि दोनों के दोनों जो हैं वो लेस देन कितना है, 90 डिग्री। दोनों किससे छोटे हैं, लेस देन 90 डिग्री। दोनों एक्यूट एंगल हैं। दूसरा हमें क्या गिवन है, कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, ये हमें गिवन है। ठीक है, और हमें कुछ गिवन नहीं है, हमें सिर्फ इतना ही गिवन है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों के दोनों जो है वो 90 डिग्री से छोटे हैं, और कॉस ए और कॉस बी जो है उस ट्राइंगल में वो आपस में इक्वल है। ठीक है, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। ठीक है, ए और बी दोनों एक्यूट है। देखो ये तो 90 का होगा। देखो अगर ट्रिग्नोमेट्री लगनी है तो ऑब्वियस सी बात है वो तब लगेगी यदि जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल हो, है ना। राइट एंगल माने 90 का हो, यानी एक एंगल तो फिक्स है कि ये तो 90 का होगा। अब ये दोनों एंगल 90 से छोटे हैं और ए और बी वो बोल रहे हैं 90 से छोटे हैं, तो मतलब या तो ये ए है या फिर ये ए है। मैंने इसको ए इसको बी मान लिया तो सी ये हो गया। ठीक है ना, समझे। कोई मुश्किल नहीं था कि भाई एक तो 90 होगा ट्राइंगल में, लेकिन जो बचे हुए दो एंगल हैं वो दोनों के दोनों उसने 90 से छोटे बोले हैं। अब मैंने इसको तुम ए या बी कुछ भी नहीं मान सकते इस पॉइंट को या इस एंगल को, क्योंकि उसने दोनों बताए हैं कि ए और बी जो है 90 से छोटे हैं। ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंग हो गया। नाउ टू प्रूव, हमें प्रूव करना क्या है। सेकेंड फॉर्मेट होता था पहले गिवन फिर टू प्रूफ। हमें प्रूफ करना क्या है, हमें लेके क्या आना है, हमें लेके आना है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, कि भाई एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। ठीक है ना बच्चों, क्या लेके आना था हमें, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है। तो कैसे करेंगे हम इसको प्रूफ, स्टार्ट करते हैं। देखो हमें जो चीज़ गिवन है हम उसका यूज़ करेंगे। हमें क्या गिवन है, कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। अब उसके बाद कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। अब देखो कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद से, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू कॉस बी। इसका फॉर्मूला भी कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस डायग्राम में कौन बेस कौन हाइपोटेन्यूज ये हमने ढूंढना है। कॉस ए, सबसे पहले इधर वाला कॉस ए, बेस ए एंगल कौन सा है, ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस कौन सा हो गया, ये हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा, यानी AC इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू, ठीक है ना, ये B है ना, इट्स B पॉइंट। नाउ B अपॉन H सेम वही, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है, B। एंगल जरूर चेक करना है, बहुत जरूरी है, B यानी इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस कौन हो गया, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज फिक्स है AB। ठीक है ना, ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल तो है ही है, वो हमें पहले ही दे रहा है कि भी इक्वल है। तो क्या है, दोनों साइड ए बी है, कट जाएगा। क्या मिला हमें दोनों यहाँ से, ए बी ए सी इक्वल्स टू बी सी, ए सी इक्वल्स टू बी सी। अब क्लास 9th एक्सरसाइज 7.2 रिवाइज करो। वहाँ पे एक थ्योरम थी कि यदि दो साइड इक्वल होती है किसी ट्राइंगल की तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यहाँ पे देखो AC इक्वल्स टू BC, मतलब ये साइड किसके इक्वल है, इस साइड के इक्वल है।
थ्योरम क्या कहती थी कि यदि दो साइड्स इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, मतलब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि यदि साइड्स इक्वल होंगी तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, या फिर इसका वाइस वर्सा भी होता है। अब ये साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना, मतलब देखो पहले AC है, AC के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल B, BC के सामने वाला एंगल इस एंगल A आ गया, हेंस प्रूफ। यही तो हमें लेके आना था कि एंगल B किसके इक्वल है, एंगल A के, यही तो हमें लाना था बच्चों, ठीक है ना। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, इट्स एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, कि भाई एंगल A और एंगल B जो है वो आपस में इक्वल आ गए। क्या ये बात समझ में आई, मुश्किल नहीं है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बता दूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, यदि cot थीटा जो है वो 7/8 है, यदि cot थीटा जो है वो 7/8 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा, इट्स 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो आपको गिवन ये है और आपने ये वैल्यूज निकालनी है, तो बहुत आसान है cos थीटा, लेकिन ये निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, साइन थीटा और cos थीटा, दो ही वैल्यूज चाहिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वो निकाल लो, cos थीटा गिवन है, मतलब आपको क्या गिवन है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही होता है फॉर्मूला cos थीटा का। यहाँ से बेस कितना आ गया 7, परपेंडिकुलर कितना आ गया 8, बनाओ राइट ट्राइंगल, थीटा यहाँ बना लो, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर दैट इज 8, बेस हो गया 7, ये आपको निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम लगा लो जरा पहले, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, हाइपोटेन्यूज निकालना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इट्स 64 प्लस 49, ठीक है ना। तो इट्स कितना हो गया 9 और 4 13, 1 इट्स 7 और 4 11, 11 113, हमें तो x निकालना है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, मुश्किल नहीं है बच्चों, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन की, ठीक है ना। देखो आगे, h इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 113, देखो क्या चाहिए, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, निकाल लो साइन थीटा पहले, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 8 है ना, हाइपोटेन्यूज 113 का अंडर रूट, यही आया हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इट्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 7/113 रूट में। समझ में आ रहा है बच्चों, मुश्किल नहीं है, मुश्किल होता तो है ना, इतनी जल्दी नहीं करते हम भी। चलो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी शुरू कर देते हैं, जो हमने इवेलुएट करना था। मैं थोड़ा सा ऊपर से अरेंज, ये 1 प्लस साइन थीटा, यानी 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1 माइनस साइन थीटा 8/1 प्लस कॉस थीटा, बस अब क्या, अब तो हमारा काम खत्म, अब तो हम सब कुछ कर चुके हैं। अब क्या, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, हम इसको और कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों, करते हैं फटाफट। कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है, खिचड़ी तो नहीं पक रही माइंड में, है ना, खिचड़ी नहीं पकनी चाहिए। देखो ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या लगा लें, लगा सकते हैं a² माइनस
बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, इट्स बिकम 113। ऐसे यहाँ पे फॉर्मूला 7 का स्क्वायर 49/113 यानी एलसीएम लेंगे, यहाँ पे नीचे 1 है 113 माइनस 64/113 113 माइनस 49/113 113 से दोनों साइड कट गया, 113 में से 64 गए, कितना बचेगा बच्चे माइनस कर लो, इट्स 13 में से 4 गए 9, कहाँ लिखेंगे लिख देते हैं, 13 में से 4 गए 9। अच्छा उसके बाद जो है क्या किया हमने, हाँ 13 में से माइनस किया, 13 में से 4 गए 9, इट बिकम 0, इट्स 10, इट्स 49, ठीक है ना। ये कितना बना 64, 49/64, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम कल मूव ऑन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, थैंक यू।